नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर आरती स्टिच फैशन। आज हम ब्लाउज़ की कटिंग करने का तरीका बताएंगे। ब्लाउज हम 4 टक्स वाला बनाएंगे, तो इसकी हम कटिंग कैसे करेंगे आपको पूरी वीडियो देखनी है। और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप हमारी वीडियो आसान तरीके से देख पाएंगे। तो हम जो ब्लाउज़ की कटिंग करने वाले हैं, तो पहले हमने अस्तर पे कटिंग करनी है, फिर हम करेंगे ब्लाउज़ पर। तो हमने अस्तर लिया है 1 मीटर और इसको हमने डबल फोल्ड में रखा हुआ है इस तरह से। तो देखिए, अब इसका जो मेजरमेंट है वो कितना है ये भी आपको हम बता देते हैं। इसका मेजरमेंट है, यहाँ से लिखेंगे हम, शोल्डर है इनके 15 इंच के यानी कि 15, और इनका जो वेस्ट है वो है 40 इंच, कमर है इनकी 34 इंच। तो ये कस्टमर का नाप है, तो हम इसलिए इनकी बोल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, और जो ब्लाउज़ की लेंथ है वो है 15 इंच की, और बाजू हम बनाएंगे 10 इंच की, और बॉटम इनका है 13 इंच का। तो फ्रंट नेक बनाएंगे 7 इंच और बैक नेक है 8 इंच। तो ये हमने आपको मेजरमेंट बता दिया है किसका मेजरमेंट कितना है। तो हम पहले ब्लाउज में कटिंग करेंगे बैक वाला पार्ट। बंद वाला साइड है वो हमने अपनी साइड रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम पहले कपड़ा सीधा कटिंग करके ये जो किनार है ये निकाल देंगे। तो हम सीधा कटिंग करेंगे इस तरह से। तो ये जो कपड़ा था हमने निकाल दिया है। तो देखिए, नीचे हम फोल्ड करने के लिए यहाँ पे हम ले रहे हैं 1.5 इंच। तो ये 1.5 इंच हमने निशान लगा के और सीधा निशान लगाना है इस तरह से, ठीक है। अब देखिए, हमने आपको बताया था कि ब्लाउज की लंबाई हम कितनी रखेंगे, 15 इंच की। तो देखिए, हम यहाँ पर ब्लाउज की लंबाई ले रहे हैं 15 इंच। ये हमने निशान लगा लिया है। अब इसमें हम ध्यान देंगे कि जैसे हम ऊपर जब शोल्डर अटैच करते हैं, जब हम शोल्डर पे सिलाई लगाते हैं, तो हमें उसके लिए भी यहाँ पे आधा इंच चाहिए होता है मार्जिन। तो हमने लेंथ कितनी ली है, 15.5 इंच, ठीक है। आपके ब्लाउज की लेंथ अगर 14 इंच की है तो आपको 14.5 इंच लेना है, 13 इंच की है तो 13.5 इंच लेना है। तो लंबाई आपको आधा इंच बढ़ा करके लेनी है। अब देखिए, हमने आपको बताया इनका शोल्डर कितना है, 15 इंच। तो 15 के जब हम आधा करेंगे तो कितना होगा, 7.5। यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे बैक नेक में हम बनाएंगे 8 इंच गला। तो हमने आपको एक बार बताया था एक वीडियो में कि हम जो गला है वो जब बढ़ाते हैं तो हम शोल्डर को कम कैसे करते हैं। वो वीडियो आप देख लें। देखिए, हम आपको इसमें भी बताने की कोशिश करेंगे। जैसे ये 3 इंच गला हमने बनाया, अब हम यहाँ पे हम 3 इंच बनाएंगे अगर बैक में, तो हम यहाँ पे शोल्डर पूरा लेंगे। कितना लेंगे, 7.5 इंच। तो इस तरह से हम, ठीक है। अब हम बताएंगे आपको कि जैसे हम गले को बढ़ाएंगे तो इसमें हम कम कैसे करेंगे। चलिए बता देते हैं। हम यहाँ पे ये हो गया 4 इंच, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8। तो हम इस तरह से हम बनाएंगे 8 इंच का। तो हम 8 इंच तक की ही आपको बताएंगे। तो इस तरह से हम गले पर निशान लगा लेते हैं। देखिए, अब हम इसमें से कम कैसे करेंगे ये देखना है। 3 इंच तक तो हमने नहीं कम किया, यहाँ से हम कम करना स्टार्ट कर देंगे। ये हो जाएगा 0.25,
0.25, यानी कि हम 1 इंच का चौथाई भाग करते हैं कम। जैसे हमारा ये 1 इंच हो गया, ठीक है, तो इसमें से हम इतना कम करेंगे। ये हम एक कॉलम में करेंगे, जैसे 4, 5, 6, 7, 8। तो देखिए यहाँ पे हम करेंगे 0.25, यहाँ पे भी हम कम करेंगे 0.25, यहाँ पे करेंगे 0.25, यहाँ पे भी करेंगे, यानी कि 1 इंच का चौथाई भाग कम करेंगे। 1 इंच अगर हम गले को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर तो 1 इंच का चौथाई भाग कम हो जाएगा। तो इसी तरह से हम कम करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर कितना कम हो गया, 0.25, यानी कि 0.25 कितना हो गया, आधा इंच। ठीक है, ये हो गया आधा इंच और ये हो गया आधा इंच। आधा इंच कितना हो गया, 1 इंच, और ये हो गया 0.25। तो यहाँ पे देखिए कितना कम होगा, 7.5 में से यहाँ में हम कम करूँगी 1.25 इंच। तो देखिए यहाँ पे कितना बचा, 6.25 इंच। तो इस तरह से हम शोल्डर को घटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिया है 6.25 इंच। अब इसके बाद हम देखिए यहाँ पे कितना लेंगे, 6.25 इंच के बाद आधा इंच हम और बढ़ा के लेंगे यहाँ पे, और इसके बाद में हम ये वाली लाइन सीधी कर लेंगे। अब देखिए क्या करना है, जितना हमने यहाँ पे लिया है 6.25 और यहाँ पर भी हम 6.25 इंच इस तरह से लगा करके यहाँ पे सीधा लाइन खींच लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया था कि इसका जो वस्ट है वो कितना है, 40 में हम प्लस करेंगे 1 इंच, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 41 का जब हम चौथाई भाग निकालेंगे तो कितना आएगा, 10.25, यानी कि 10.25 इंच। तो इस तरह से हम यहाँ पे लगाएंगे 10.25 इंच। तो ये पे हमने चेस्ट का निशान लगा लिया है। अब हम देखेंगे कमर कितनी है, 34। जो 34 का जब हम चौथाई भाग निकालेंगे तो कितना आएगा, 8.5। तो यहाँ पर हम 8.5 पर निशान लगाएंगे। अब देखिए बैक में हम देखेंगे कि प्लेट हम कहाँ पे डालते हैं। ये वाली जो प्लेट होती है तो इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए। तो जैसे इनकी बस्ट थी 40 का जब हम 10 में भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4। तो यहाँ पे दूरी कितनी लेंगे, 4 इंच की। इस तरह से यहाँ पे हम दूरी लेंगे 4 इंच की। तो ये हमने प्लेट डाल दी है। अब देखिए प्लेट डालनी कितनी होती है ये देखना है। तो हम बैक पार्ट में हम प्लेट डालेंगे 1 इंच की। तो 1 इंच का जब हम आधा इंच इस साइड लगाएंगे, आधा इंच इस साइड लगाएंगे, तो इस तरह से ये पड़ जाएगी प्लेट 1 इंच की। तो अब हमने ये 1 इंच यहाँ पे लिया है, तो यहाँ पे जब हम सिलाई लगा देंगे तो ये हमारा कमर कम हो जाएगा। तो हमें इसमें क्या करना होगा, ये हमने 1 इंच यहाँ पे दबा रखा है तो इसको यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे 1 इंच हम इधर ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारी कमर टाइट नहीं होगी। तो इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। ठीक है, फिर अब देखिए यहाँ पे हम 2 इंच का मार्जिन लेते हैं इस तरह से। तो ये मार्जिन हम लेंगे, कभी ब्लाउज जैसे हमें खोलना पड़ जाए उसके लिए हमें ये मार्जिन लेना पड़ता है। तो देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस लाइन का आधा करेंगे यहाँ पे, और यहीं से हम गुलाई स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर मिलाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि हम कितना ऊपर रखते हैं या कितना अंदर लेते हैं, ये देखना है आपको। यहाँ पे हम 1.25 इंच लेंगे, यानी कि 1.25 इंच, 1.25 इसमें मिला करके, और यहाँ पे हम इस तरह से गुलाई देंगे। ओके, अब यहाँ पे मार्जिन राउंड को नापेंगे। फिर इसके बाद में हम देखिए क्या करेंगे, ये देखना है। हल्का सा हम इस साइड डाउन करेंगे शोल्डर को इस तरह से। ये हो गई है परफेक्ट फिटिंग। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। देखिए ये हमने बैक पार्ट कटिंग कर ली है।
तो आपको हमने बताया था हम बैक पार्ट का गला रखेंगे 8 इंच का। तो हम इस तरह से 8 इंच के गले को कटिंग करके आपके सामने रख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर गले को भी काट लिया है। ठीक है, अब देखिए फ्रंट पार्ट को हम कैसे कटिंग करेंगे ये देखना है। अब इस कपड़े को हम ऐसे रखेंगे। हमें ध्यान रखना होता है कि हमें नीचे बाजू में भी कपड़ा लेना होता है, आगे भी यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा लेना होगा, इसलिए तो हम यहाँ पे आधा इंच छोड़ करके इसको रख रहे हैं। अब इसमें देखिए चेंजिंग क्या करनी है। यहाँ पे हमने लगा लिया आधा इंच का निशान एक्स्ट्रा, और यहाँ हम देखिए गला कैसे लेंगे ये देखना है। फ्रंट में हम गला लेंगे 7 इंच का, इस तरह से हम गले को हमने लगा लिया है निशान, और इधर हम सेम निशान लगाएंगे। और ये वाला हमने जो निशान लगाया था इस पे हम उंगली रख के इस साइड भी निशान लगा लेंगे, ताकि हमारा ये पता चलता है कि हमने आर्महोल राउंड को यहाँ से छांटा है। और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ऐसे आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इसके बाद हम इसकी देखिए कटिंग कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने इस साइड क्यों नहीं काटा सेम। तो देखिए अभी हमने इस साइड क्यों नहीं काटा सेम, अभी आपको पता चल जाएगा। तो ये हमने ली प्लेट की लंबी निशान लगा लेती हूँ सीधा, और यहाँ पे हम ये निशान लगाऊंगी। यहाँ तक ब्लाउज होगा हमारा फोल्ड, इसलिए अब इस ब्लाउज को हम इस तरह से रख लेती हूँ। अब देखना है आपको ध्यान से। तो ये वाला निशान यहाँ पे इस तरह से था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम जो पॉइंट होता है बस्ट पॉइंट, वो कैसे निकालते हैं ताकि हमारी जो प्लेट है सही से पड़ जाए। तो जैसे चेस्ट की जो चौथाई भाग था 40, तो 40 का जब हम चौथाई भाग निकालेंगे 10 इंच, तो हम कितना लेंगे, आधा इंच एक्स्ट्रा 10.5 इंच पर निशान, तो 4 इंच हम ऐसे लेंगे अंदर। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था हमने कितना लिया था, आधा इंच एक्स्ट्रा या तो 4 इंच। इस तरह से देखिए अब यहाँ से तो हमारा कपड़ा फोल्ड हो जाएगा। तो हम प्लेट की लेंथ कितनी लेंगे, यहाँ से दूर रखेंगे 1.5 इंच। बहुत से लोग क्या होता है यहाँ पे भी मिला के ले लेते हैं प्लेट को, आप ले सकते हो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हम प्लेट कितनी लेंगे, बैक पार्ट में हमने कितनी ली थी 1 इंच की, तो इसमें हम लेंगे 1.5 इंच की प्लेट। तो 1.5 इंच की प्लेट हम 1.5 का जब आधा करेंगे ऐसे, इस साइड हम निशान लगाएंगे और इस साइड हम निशान लगाएंगे। तो ये हमने 1.5 इंच यहाँ पर ले लिया है। तो देखिए कमर का हम कैसे नाप लेंगे, यहाँ से हो गया हमारा 3 इंच। अब यहाँ से भी हम 3 इंच स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे 8.5 इंच आ रहा है। तो ये हम निशान लगाएंगे यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले 10.25 इंच पर हम निशान लगा लेते हैं, तब ये वाला निशान आएगा यहाँ पे ऐसे, ओके ठीक है। तो यहाँ पर हम बाद में और लेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा ऐसे मार्जिन, जो हमने ये वाला 2 इंच लिया था, ये वाला, इसलिए हमने ये कटिंग नहीं किया था इस साइड, क्योंकि हमने यहाँ पर प्लेट बैक पार्ट से चौड़ी ली है।
अब देखिए इस वाली प्लेट से दूरी हमें कितनी रखनी है, इस तरह से 2 इंच, और यहाँ से हम कितनी ऊपर लेंगे, 2.5 इंच। इस तरह से हम प्लेट डाल देंगे। अब यहाँ से हम देखिए कितनी लेंगे, 1.25 इंच। इस तरह से ये वाली प्लेट डाल देंगे। अब ये वाली प्लेट आप चाहो तो सीधी भी डाल सकते हो, और तिरछी डालना चाहो तो आप तिरछी डाल सकते हो। तो यहाँ से भी हम देख लेते हैं कितनी दूरी रखे हैं, 2 इंच। इस तरह से तिरछी ले रहे हैं हम प्लेट को। तो ये प्लेट पड़ चुकी है, ठीक है। अब इसमें क्या रह गया है, फ्रंट आर्म होल को छाटेंगे। तो इस तरह से हम छाट देंगे। अब देखिए सेम निशान कैसे लगाएंगे, हम कपड़े को उठाएंगे और इसको इस साइड रख लेंगे। तो ये सेम यहाँ पे प्लेट डल जाएंगी। ओके गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और 4 टक्स वाला ब्लाउज कटिंग कैसे करते हैं ये आपको आसान तरीका लगा होगा। तो इस तरह से हम ब्लाउज को स्टिच करेंगे, और ये बैक वाला पार्ट है। अब जो कपड़ा बचा था उसकी हम बाजू कटिंग करेंगे। तो इस कपड़े को हम एक बार और फोल्ड करेंगे ऐसे। तो देखिए बाजू कटिंग कैसे करेंगे ये आपको ध्यान से देखना है। जैसे हम ब्लाउज लेंगे, ठीक है। अब इसका हम आर्म होल राउंड नापेंगे ऐसे। यहाँ पे हम सिलाई वाला जो मार्जिन है वो नहीं नापेंगे। कितना आ रहा है यहाँ पे आर्म होल राउंड, 20 इंच। तो देखिए बाजू की हम लंबाई रखेंगे 10 इंच की। तो यहाँ पे हम नीचे कपड़ा जॉइंट कर लेंगे, तो ये मोड़ने के लिए हो जाएगा। तो यहाँ से हम अंदर रखेंगे 3.5 इंच पर इस तरह से निशान। और यहाँ पे देखिए आर्म होल राउंड था 20 का, ऐसे गुलाई देंगे और इस तरह से लेके जाएंगे, यहाँ पे मिला देंगे। अब बॉटम था इसका 13 इंच का, तो 13 का हम जब आधा करेंगे तो इस तरह से होगा ये 6.5 इंच। तो ये हो गई है बाजू। तो इसकी हम कटिंग कर लेती हूँ। अब यहाँ पे हम सेंटर पे कट लगाएंगे और इसको हम खोलेंगे ऐसे। जिस तरह से हमने फ्रंट वाले ब्लाउज को छाटा था इस तरह से हम बाजू को भी छाटेंगे। तो ये होगी बाजू, और ब्लाउज की कटिंग आपने देख ही ली है। तो अस्तर पे हमने कटिंग कर ली है। ये है ब्लाउज का कपड़ा। तो इस कपड़े को हम ऐसे बिछाएंगे, हम ध्यान रखेंगे कि ये वाला जो डिजाइन है हमारे बाजू पर आना चाहिए। तो हम इस ब्लाउज को इस तरह से रख रहे हैं, और हम पार्ट लेंगे बैक और फ्रंट का, इसे हम ऐसे रखेंगे और इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर हमें बाजू की लेंथ मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर हम इस तरह से लेंथ देखेंगे तो हमें कम मिल रही है,
तो हम देखिए इसमें क्या ध्यान रखेंगे, ये जो सिलवट आ रही है इस कपड़े पर हम प्रेस करेंगे ताकि हमें यहाँ पर भी 1-1.5 इंच की लेंथ अच्छे से मिल जाए। तो इस पर हम प्रेस कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हमने प्रेस कर ली है। अब हम देखिए उसी तरह से रखेंगे जिस तरह से हमने पहले बैक पार्ट की कटिंग की थी। तो यहाँ पर हम बैक वाला पार्ट रखेंगे इस तरह से, और इस साइड हम फ्रंट वाला पार्ट रखेंगे। अब ये यहाँ पे देखिए कितनी लेंथ मिल रही है ब्लाउज को बाजू के लिए, यहाँ पे मिल रही है 10 से 11 इंच की। अब इसमें आसान तरीके से बाजू कटिंग हो जाएंगी। इस तरह से हम कपड़े को रखेंगे। तो अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से ब्लाउज कटिंग कर लिया है और इस तरह से हम एक बार और कपड़े को फोल्ड करके और इस पे हम बाजू को कटिंग कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। 4 टक्स वाला ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं आपको यह भी समझ में आया होगा बहुत ही आसान तरीके से। तो जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।